हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनएलएम के टॉपिक को देखे थे, हम लोग एनएलएम का जो न्यूमेरिकल्स क्लास था हम लोग का, बेटा एनएलएम हमारा मैकेनिक्स चल रहा है ना टॉपिक, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स किए हुए थे। 1 to 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 9th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेस द बटन। एक कह रहा है कि एक बंदा है जो लिफ्ट में बैठा हुआ है ना बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक बंदा है जो क्या है, लिफ्ट में बैठा हुआ है बेटा, लिफ्ट में बैठा हुआ है। ध्यान से, अ पर्सन ऑफ मास, इस पर्सन का मास कितना है? पर्सन ऑफ मास कितना दिया गया है बेटा? पर्सन ऑफ मास दिया गया है सर 60 kg। आगे क्या कह रहा है? इज इनसाइड लिफ्ट ऑफ मास 940 kg। अभी क्या कर रहा है, जब ये किसमें, लिफ्ट में जब ये बैठता है, लिफ्ट का मास कितना दिया गया है? मास ऑफ लिफ्ट, मास ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू बेटा कितना है? मास ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू दिया है 940 kg। टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? ये टोटल मास हमारा हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा। क्या बेटा? 1000 kg। ओके, अब आगे क्या कह रहा है देखिए, एंड प्रेस। अब ये क्या करता है, इसमें जो हमारा क्या लगा होता है, की लगा होता है, इसे प्रेस करता है। और ये जो रस्सी हमारी है, कौन सा बेटा? जिससे ये पुल्ड हुआ है, मतलब बंधा हुआ, कनेक्ट हुआ है। ये कह रहा है प्रेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बटन को प्रेस करता है। द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। अब ये ऊपर की तरफ क्या करने लगता है? मूव करने लगता है बेटा। क्या करने लगता है? मूव करने लगता है विथ एक्सेलरेशन। कितने एक्सेलरेशन से? ध्यान से बेटा, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है बेटा? एक्सेलरेशन दिया गया है सर, एक्सेलरेशन दिया गया है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इफ ग्रेविटेशन, जो इस पे फोर्स mg लग रहा है बेटा, टोटल मास कितना है? 1000 है सर। g की वैल्यू दिया गया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है? ये रिटार्डेट कर रहा है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, कितना उस पे टेंशन लगेगा? एक कह रहा है कि अगर इस पर्सन का मास 60 kg दिया है सर, इस पर्सन का मास 60 kg दिया गया है, लिफ्ट का मास दिया गया है 940 kg, टोटल मास हमारा हो गया 1000 kg। अब ये कह रहा है इस पे जो फोर्स लगेगा, ये जो वेट होगा बेटा, क्या ये जो वेट होगा हमारा W इक्वल टू क्या होता है? mg के इक्वल होता है। देन m हमारा दिया गया है 1000, g की वैल्यू 10 दिया गया है। ठीक है, अब इस पे टेंशन, जब ये क्या करेगा, वेट आप लगाएंगे किसी भी रस्सी में, अगर आप वेट लगाते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक रस्सी हो, एक मतलब आप मान लीजिए रोप है हमारे पास, हम उसमें क्या करते हैं, एक कंकड़ को बांधते हैं तो टाइट हो जाती है। आपने अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी होगी ना, जिसमें सॉरी अकबर बीरबल या ऐसे कुछ था, मुझे आइडिया नहीं है। और शादी वाली बात जब होती है उसमें अब किसका मास, किस ऑब्जेक्ट का मास वो ज्यादा है, अगर जो बता देगा उससे उसकी शादी करवाई गई थी, तो वो किसको देख करके, इस रस्सी के टेंशन को देख करके वो बता दिया था किस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा वेट है ये डिसाइड करता है कितना टेंशन लगेगा। तो टेंशन इक्वल टू बेटा हमें पता है सर, क्या पता है, हम यहाँ से रेज कर देते हैं इस टॉपिक, इस एक्टिविटी को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हमें क्या पता चल गया, टेंशन निकालना है सर। तो टेंशन इक्वल टू क्या होता है बेटा? टेंशन इक्वल टू हमारा होता है, क्या होता है, पहले तो हमें टेंशन से पहले हमें कुछ और जानना चाहिए जो कि हमें अभी पता है। टेंशन हमारा क्या लग रहा है बेटा? टेंशन हमारा ऊपर, वेट हमारा नीचे, तो क्या हो जाएगा? माइनस mg की इक्वल हो जाएगा, माइनस mg इक्वल टू फोर्स। फोर्स हमारा कितना दिया गया है बेटा? फोर्स हमें बताना, क्या बताना है हमें? टेंशन बताना है। फोर्स हमारा m इंटू ए होता है। देन टेंशन इक्वल टू बेटा मास g, ये माइनस था इस तरफ चला गया, प्लस हो गया, प्लस फोर्स हमारा m इंटू ए होता है। अब हमें t इक्वल टू, हमें टेंशन ए, मास ऑफ ए, हमारा मास किसका है? ये हमारा टोटल मास है बेटा, टोटल मास है ना। टोटल मास को हम यहाँ पे रखते हैं, कितना रखेंगे बेटा? टोटल मास कितना है जल्दी बताइए आप लोग। टोटल मास हमारा सर 1000 था, 1000 था ना बेटा, इनटू कितने मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेट कर रहा है बेटा? यहाँ पे g की वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है जल्दी बताइए? g की वैल्यू सर 10 दिया गया है, 10 और प्लस करते हैं, यह मास हमें दिया गया है कितना बेटा? मास हमारा 1000 kg और
इंटू इंटू कितने मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट कर रहा है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहाँ से हम टेंशन निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10,000 ना बेटा, 10 ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वही रहेगा, देन 1000 रहेगा, इसे हम ऐड करेंगे तो 11,000 कितना बेटा 10,000 प्लस 1000 11,000 न्यूटन फोर्स इस पे टेंशन लगेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करो और कॉपी करो, जल्दी करें। यस, क्वेश्चन हो गया हमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बेटा 10th नंबर क्वेश्चन, और जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ओके। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ चलते हैं बेटा। 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले देखिए 10th नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना, पहले जो कहेगा तभी तो हमें समझ में आएगा कहना वो क्या चाह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। अ रोप ऑफ लेंथ, एक रोप है जिसका लेंथ बेटा, एक रोप है जिसका लेंथ दिया गया है कितना 5 मीटर, एक रोप का लेंथ दिया गया है 5 मीटर, इज केप्ट ऑन फ्रिक्शन लेस। ये क्या कह रहा है बेटा, इसे हम फ्रिक्शन लेस पे क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं सरफेस, एंड द फोर्स ऑफ, इसके इस पर एक फोर्स हम लगाते हैं जो कि हमारा 5 न्यूटन का है। इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, इज अप्लाइड टू वन ऑफ द इट्स इंड, एक इंड पर इस पे हम फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का। फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर। आप बताइए 5 मीटर का है, इसके 1 मीटर, इट मीन्स इस पॉइंट पे एक कह रहा है कि उस रोप पर कितना टेंशन होगा। इट मीन्स 1 मीटर पे हमें बताना है कितना टेंशन होगा ना बेटा, यही हमें बताना है। क्वेश्चन एक पूछ रहा है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या पता है, हम लेट करते हैं, लेट द मास ऑफ रोप इज m ना बेटा, मास ऑफ रोप क्या है, m दिया गया है, हम लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है सर, मास पर यूनिट लेंथ, क्या बेटा मास पर यूनिट सॉरी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू बेटा, पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट पे टोटल इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू m/5 ना बेटा। अभी कह रहा है 1 मीटर बिफोर अलोंग 1 मीटर पर ना बेटा, अलोंग या हमारा 1 मीटर के पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे निकालना है टेंशन, तो हम क्या करेंगे 4 जी हाँ, आइए 4 मीटर अलोंग आप क्या मास पर यूनिट 4 मीटर पर ना बेटा, मास लिख देते हैं, मास 4 मीटर अलोंग इज कितना हो जाएगा बेटा 4/m ना बेटा, 4/m ही तो होगा। 4 मास इसका टोटल लेंथ कितना था 5 मीटर था, हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर हम इसका टेंशन निकालेंगे, हम एक इंड पर एक रोप है जिसका लेंथ कितना है 5 मीटर है, इस पे इसके एक इंड पर अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पर कितना फोर्स आएगा, कितना टेंशन लगेगा, यही हमें फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेट कर लेते हैं, इसका टोटल मास कैपिटल M है और 5 मीटर का लेंथ है, तो पर यूनिट एरिया पे कितना मास होगा बेटा 5/m होगा, तो हमारा 4 मीटर बचा हुआ तो 4/m हो जाएगा। 4 हमारा मास है, 4m/5 मीटर, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। यहाँ पे 4/5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर टोटल लेंथ था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हम इस पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे, इस पे जो फोर्स होगा वो टेंशन के इक्वल होगा। तो हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है सर फोर्स हमारा जो होता है टेंशन इक्वल होता है, और यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन हमसे पूछा है, फोर्स हमारा m/a होता है, m/a = T। हम यहाँ से a ही तो निकाले हैं, ये हमारा क्या है, ये आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, फोर्स इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू बेटा m/a,
कितने से एक्सीलरेट कर रहा है? अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो हमें फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, मास हमें पता है m है मेरा, m है, m इट मींस m इनटू एक्सीलरेशन, देन हमारा मास यहाँ चला जाएगा 5/m इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, यही एक्सीलरेशन यहाँ पे रख दीजिए। और हमें फोर्थ मीटर इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? m की जगह पे हम क्या रखेंगे बेटा? मास हमारा क्या है? 4m/5 इंटू एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 5/m ना बेटा। अब हम यहाँ से टेंशन को निकाल लेंगे, m से m कैंसिल, 4 से 5 कैंसिल, देन टेंशन इक्वल टू बेटा 4 न्यूटन। कितने न्यूटन का टेंशन होगा बेटा? 4 न्यूटन का टेंशन होगा। पहले हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है अगर 5 मीटर लेंथ का एक रोप हो, उससे हम फ्रिक्शन लेस सरफेस पर केप्ट रख दें, तो इस पर इसके एक एंड पर हम क्या करते हैं बेटा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो सर 1 मीटर डिस्टेंस के बाद, 1 मीटर डिस्टेंस के बाद जो हमारा टेंशन होगा 1 मीटर पॉइंट पे, 1 मीटर को छोड़ने के बाद जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंशन कितना लग रहा होगा? क्या सर हर एक पॉइंट पे अगर 1 मीटर पे हमने 2 मीटर पे कर दिया, क्या टेंशन चेंज हो जाएगा? ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पर मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो ये इस पॉइंट पे पूछ रहा है 1 मीटर पर, तो हम लोग क्या किए हैं बेटा? हम लोग किए हैं, हम लोग ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर हमसे टेंशन पूछ रहा था, तो हमने क्या किया? हमने पहले इसका टोटल मास लेट कर लिया। हमने क्या मास लेट कर लिया? m लेट कर लिया। फिर इसके बाद मास पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया। मास पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट पर कितना मास होगा? तो 5/m/5 होगा। अगर हम कह रहे 4 मीटर पे कितना होगा तो 4m/5 होगा ना बेटा। तो हमारा फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू f/m हो जाएगा। f हमारा कितना है? f हमारा 5 न्यूटन दिया गया है, 5 बाई मास हमारा m हमने लेट किया था, डिवाइड बाई m इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया बेटा। जब यहाँ से एक्सेलरेशन जो आया हुआ है, इसे हम यहाँ फोर्स इक्वल टू इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस टेंशन के इक्वल है। अगर टेंशन के इक्वल होगा तभी तो फोर्स लगेगा, तभी तो टेंशन आएगा। देन यहाँ पे फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, हमें मास दिया गया है, किस इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पे क्या होगा? इस पर मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा बेटा? 4m/5 होगा। 4m/5 इंटू हमें एक्सेलरेशन हमने निकाला है पर यूनिट लेंथ पे, हर एक यूनिट लेंथ पे कितना होगा? 5/m होगा। m से m कैंसिल, देन 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 न्यूटन हमें टेंशन मिल गया। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 10th था बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे पहले पॉज करके कॉपी करें और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे, आई होप। जल्दी करें बेटा, पॉज करके कॉपी क्वेश्चन करें और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे। क्वेश्चन बहुत इजी है, अब बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, क्योंकि हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इतना इजी क्वेश्चन, इतना प्यारा, इतना सुनहरा क्वेश्चन है कि हम आपको क्या बताएं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले हमें टॉपिक को समझना है, फंडा को समझना है। क्या रहा है? अ लिफ्ट इज गोइंग अप, ऊपर की तरफ एक लिफ्ट जा रही है। द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट, इस लिफ्ट का, एक लिफ्ट है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से। एक लिफ्ट है सर, ठीक, उसका मास जो भी दिया है अभी हमें साइड में रखना है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? जा रहा है, ठीक। द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर, इसमें एक पैसेंजर मतलब आदमी भी बैठा हुआ है। इसका टोटल मास दिया गया है बेटा कितना? 15 kg। कितना बेटा? 100 kg। ये टोटल मास दिया गया है, ठीक। ये टोटल मास है, मेरा टोटल मास है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में वेरिएशन दिया गया है किसका? लिफ्ट का। ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट का वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? 0 से बेटा, ये 0 है यहाँ पे, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एक कितने स्पीड से चल रहा था? पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 3.6 मीटर पर सेकेंड। 3.6 मीटर पर सेकेंड ये हमारा स्पीड है, वेलोसिटी है बेटा, ध्यान देना। 0 से 2 सेकेंड में हुआ था, ध्यान से। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। द टेंशन इन द रोप पुलिंग, ये जो रोप लगा हुआ है, ये जब खींच रहा होगा, ये जब खींचेगा ना लिफ्ट को, तभी तो उस पर टेंशन क्रिएट होगी। इज 11th सेकेंड पर,
ये बताइए अगर 0 से 2 सेकंड के बीच में क्या इसका वेरिएशन रहा होगा ना हर एक पॉइंट पे, अब जब डाउनवर्ड आ रहा होगा तो उसका क्या वेरिएशन रहा होगा। तो इस तरह से हमें इस 11th सेकंड पे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि क्या आप बताइए 11th सेकंड पे इस पे कितना टेंशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले निकालना होगा बेटा फोर्स निकालना होगा। मास हमें दिया है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम वहां से एक्सेलरेशन फाइंड करके और यहाँ से हम टेंशन निकालते जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से पहले समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और क्वेश्चन जो भी कह रहा है बहुत अच्छे से कह रहा है, क्वेश्चन का जो कहने का सेंस है बहुत अच्छा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं बेटा, पहले हम लोग देखते हैं कब 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 टाइमिंग से ही देखा जाएगा। तो आइए देखो फ्रॉम 0 to 2 सेकंड के बीच में पहले हम लोग देख लेते हैं, जबकि पूछा नहीं 11 सेकंड पूछा है तो हम लोग सारा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं 0 to 2 सेकंड पे क्या है बेटा। आइए देखिए 0 to 2 सेकंड पे वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है। 0 to 2 सेकंड पे 0 से कितना हो गया है बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो हमें क्या पता है हमारा डेल्टा वी क्या कहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 0 से स्टार्ट हुआ कितने पर गया, फाइनल हमारा कितना हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है ना बेटा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इट मींस 3.6 माइनस 0.0 मीटर पर सेकेंड ना बेटा। ध्यान से देखिएगा टाइम क्या है बेटा, टोटल टाइम टेकन इट मींस 2 सेकेंड। अब हमारा यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा तो यहाँ पे 3.6 डिवाइड बाई 2 ना बेटा। जब हम इसे कैंसिल कराएंगे 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस करना है सभी में। ये हमारा A1 हमने A1 कब है 0 to 2 सेकेंड पे है। आइए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा, आइए नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं फ्रॉम टाइम 2 to 10 सेकेंड, 2 to 10 सेकेंड ना बेटा। आइए देखते हैं हम लोग बेटा इसमें क्या हुआ होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन A2 हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कब हुआ है 10 में से 8 जाएगा तो हमारा 10 में से 2 जाएगा 8 सेकंड आएगा। बट हमारा जो फाइनल, ये हमारा इनिशियल हो गया, अब यहाँ पे वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमारा दोनों वेलोसिटी क्या हुआ एक ही पॉइंट पे है तो सेम होगा, तो सेम होगा डिवाइड बाई 8 और हमारा 0 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इट मींस कांस्टेंट है, नो चेंजिंग, ठीक है। A2 हमारा नो चेंजिंग। अब आइए हम लोग A3 पे आते हैं। जो हमारा A3 वाला प्रोसेस है बेटा, जो हमारा A3 वाला प्रोसेस है, हम इसे इरेज करके आइए फ्रॉम A3 ना बेटा। A3 पे क्या हुआ है, A3 पे हमारा जो हमारा A3 इट मींस जो हमारा थर्ड एक्सेलरेशन है वो क्या हुआ बेटा, हमारा अब ये हमारा इनिशियल हो जाएगा, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग इनिशियल लिख देते हैं बेटा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल हो जाएगा, अब हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा 3 हर जगह द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, the rate of change of velocity per unit time that is called acceleration, okay। then यहाँ पे 3.6 मीटर पर सेकंड से कितना बेटा 3.6 मीटर पर सेकंड से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0 पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर 0 से माइनस 3.6 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई बेटा 2, डिवाइड बाई 2। कैसे 2 हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा कैसे 2 हो गया। यहाँ पे बेटा 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 ना, 12 माइनस 2 10 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3.6 डिवाइड बाई 2 देन माइनस 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सिलरेट करेगा। इट मींस कब वाले सेकेंड में है, 10 और 12 के बीच में 11 तो एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। जी सर, यही हमें 11th पे पूछा हुआ है, क्या पूछा है, टेंशन। तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा A3 आ गया, ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा A3 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा A3 है बेटा, ये हमारा जो A3 है, ये अब हमें डिसाइड कराएगा कि हम कितने भी
क्या बेटा, हम कितने टेंशन हमें इस रोप पर लगेगा, किस रोप पर, इस रोप पर, ये जो रोप हमारा लगा हुआ है इस पे जब वो पुलिंग करेगा तो 11 सेकंड पे कितना टेंशन लगेगा। ओके, तो हम क्या कहते हैं, हमें पता है टेंशन इक्वल टू बेटा क्या होता है, टेंशन इक्वल टू, ध्यान से सोचिए और जल्दी बताइए इसमें हमें क्या करना है। तो हमें पता है सर टेंशन हमारा जो होता है, क्या होता है बेटा, टेंशन हमारा जो होता है बेटा, टेंशन इस माइनस एम जी क्या होता है बेटा, इस पे जो वेट लग रहा है, क्या एम जी क्या होता है, वेट होता है, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो टेंशन हमें निकालना है, देन हमें फोर्स इक्वल टू एम ए, और हमारा माइनस था तो इधर चला जाएगा प्लस एम जी। देन हमें मास पता है, मास हमें क्या पता है 1500 केजी। एसेलरेशन अभी हम लोग निकाले हैं कितना बेटा, एसेलरेशन हम लोग निकाले हैं -1.8 मीटर पर सेकेंड, प्लस जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू दिया भी रहता है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी दिया रहता तो हम लोग अपने से रखते हैं। तो कितना रखेंगे बेटा, हम लोग 10 रखेंगे बेटा, 10 रखेंगे, 10 को रखते हैं और हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। कितना आएगा बेटा, ये हमारा आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9.8, 9.2 की समथिंग आएगा क्या, जल्दी बताइए, 9.8 के समथिंग आएगा। ठीक है, 1.1500 इंटू 9.8, देन हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1200 न्यूटन, ये हमारा टेंशन आ जाएगा, ये हमारा टेंशन आ जाएगा कितना बेटा, 12,000 ना बेटा, कितना आ जाएगा 12,000 हमारा 12,000 न्यूटन का हमें टेंशन मिल जाएगा। यही हमें बताना था। अब ये बताइए अगर इस पर टेंशन 12,000 का लग रहा होगा तो हाइट कितना होगा बेटा, हाइट कितना ये अचीव करेगा। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग इसे पहले पॉज करके कॉपी करें, जल्दी पॉज करके कॉपी करें। ये हमारा किस सेकंड पे है, ये हमारा 11th सेकंड पे है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, ये हमारा 11th सेकंड पे है। कौन सा 11th सेकंड वेरिएशन पे हमने एक्सेलरेशन निकाला है। अब यहाँ पे हमने रख करके टेंशन को फाइंड कर लिया। ठीक बेटा, ये हमने टेंशन को फाइंड कर लिया। आगे बात समझ में। अभी कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है, तो आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इसे इरेज करें, जी हाँ सर इरेज कर सकते हैं। तो आप यहीं से ही समझ जाओगे। देखो क्या करना है, हमें टेंशन पता ही है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 12th नंबर सॉरी 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन द एबव गाइस द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर इज, कितना हाइट को टेक किएगा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है सर जो हमारा हाइट होता है, सर h इक्वल टू हम निकालते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है, ये 8 है, ये हमारा कितना है बेटा, ये हमारा 0 to 10, मतलब ये 2 भी तो बीच में आ रहा है, 0 to 12, सॉरी पैरेलल साइड ये पूरा है ना बेटा, 0 to 12, तो बेटा ये 12 हो जाएगा, प्लस ये हमारा पैरेलल साइड यहाँ पे है, 10 में से 2 जाएगा 8 इंटू वेलोसिटी हमारा कितना दिया गया है, 3.6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो 1/2 कितना बेटा, ध्यान से देखिएगा, ओके 1/2 इंटू ये हमारा प्लस करेंगे 20 इंटू बेटा स्पीड 3.6 मीटर पर सेकंड से, देन हमारा 10 आ जाएगा, और 3.6 इंटू 10 इक्वल टू 36 मीटर की हाइट को कवर करेगा। कब, जब उस पे टेंशन लगेगा। कितना बेटा टेंशन लगेगा, जब सर उस पे टेंशन लगेगा 12,000 न्यूटन का जब टेंशन लगेगा। और उसका एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, उसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जब उसका एक्सीलरेशन सर कितना आया था बेटा, ध्यान से 1.8 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा हो और उस पर टेंशन लग रहा हो, कितना बेटा 12 न्यूटन का, कितना, ध्यान से
12,000 न्यूटन का अगर टेंशन लग रहा हो तब वह हाइट को कवर करेगा, 3.6 मीटर हाइट को कवर करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा? ये तो हमारा 12 नंबर का आंसर ये था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट हमारा 3.36 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया बेटा? 12 का आंसर 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 36 मीटर हाइट हो गई। ओके, देन हमें टेंशन पता है कितना अभी हम लोग फाइंड किए हैं, और ये एक्सेलरेशन था कब? 11th सेकंड पे। कब बेटा? 11th सेकंड पे। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम इसे इरेज करते हैं बेटा, आप लोग पोस्ट करके कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत इजी है भाई। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is suspended by a spring balanced on an inclined plane as shown in figure. The spring balance measure. ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, इस पर हम क्या एक बॉडी को कनेक्ट कराए हैं और उस बॉडी का मास m हो, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा बेटा, इसे आप लोग लर्न कर लो। इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा g sin थीटा के इक्वल होगा, g sin थीटा के इक्वल होगा बेटा। किसके? g sin थीटा के इक्वल होगा। अब ये कह रहा है कि इसे बैलेंस करने के लिए वो कितना फोर्स, इट मींस कितना, क्या कर रहा है? अगर इसका मास दिया गया है, मास दिया गया है तो उसका फोर्स कितना होगा? तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू ma ना बेटा। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन मास भी हमें पता है। एक्सेलरेशन हमारा कितना है? g sin थीटा, g sin थीटा ना बेटा, g sin थीटा। देन हमें मास दिया गया है 5 kg, g की वैल्यू हमें पता है। g की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे बेटा? 10 रखेंगे, g सर 10 रखेंगे इनटू बेटा sin थीटा, sin 30 ना बेटा, sin 30 एंगल दिया गया है बेटा। sin थीटा, थीटा की जगह 30 दिया गया है। देन 5 10 या 50, देन 50 इनटू sin 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ये हमारा आ जाएगा 25 न्यूटन। कितना बेटा? 25 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होगा। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन है बेटा कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास m हो, उसे हम एक स्प्रिंग से सस्पेंड करा दें, तो उसे अगर हम इंक्लाइंड प्लेन 30 एंगल पर उसे सस्पेंड कराए रहें, तो उसको मतलब कनेक्ट या इट मींस उसे बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हमें 25 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है 25 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? बुकलेट आप लोग साथ में लीजिएगा और तभी क्वेश्चन को करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया गया है? एक पार्टिकल है जिसका मास दिया गया है बेटा 0.3 kg दिया गया है। एक कह रहा है सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, और उस पर एक फोर्स लग रहा है कितना बेटा? kx है, सॉरी माइनस आपको डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करा रहा है, तो उसे माइनस को ना देखें आप। kx दिया गया है। k इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? k इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा k क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी x हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। k हमारा कांस्टेंट है, इट मींस वो दिया गया है वैल्यू कितना बेटा? k हमें दिया गया है सर, k हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 15 न्यूटन। कितना बेटा? 15 न्यूटन पर मीटर पे एक k की वैल्यू दिया गया। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट्स रिलीव्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर जब हम रिलीव्ड कर देते हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है हमें, देखो आंसर किस में दिया गया है? मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो हम पहले इसको डिस्टेंस, इट मींस जो x की वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवीजन कराएंगे, तभी हमारा मीटर में हो जाएगा, मतलब 0.2 मीटर। ठीक, अब ये हमारा x हो गया। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू बेटा kx। देन फोर्स हमें दिया गया है ना बेटा, फोर्स इक्वल टू kx या m इंटू a। यहाँ पे देख लीजिए फोर्स इक्वल टू kx। देन इस इक्वेशन में फोर्स हमारा m इंटू a इक्वल टू kx ना बेटा। हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना है कि एक कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू kx डिवाइड बाई m ना बेटा। यहाँ पे हमें k की वैल्यू दिया गया है 15
इंटू एक्स की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं बेटा, एक्स की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं 0.2 डिवाइड बाई मास हमें दिया गया है 0.3 kg, 0.3 kg, 3 5 जा 5 मतलब 50, 52 जा मतलब 52 जा बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 5 जा 50, या तो आप 0 से 0 इसको काट दो तो यहाँ पे 2/3 3 5 यहाँ पे मेरा 15 था ना बेटा, जी सर यहाँ पे 15 था, 3 5 तो 5 2 जा 10 इंटू 0.2 इसे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, जी हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेगा एक्सीलरेट करेगा ना बेटा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा, ये आंसर हमें समझ में आ गया। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा इसे एक बार फिर से समझ लो, एक कह रहा है पार्टिकल मास, एक पार्टिकल है जिसका मास 0.3 kg का है, वो सब्जेक्टेड टुवर्ड द फोर्स क्या kx, then value of the k is 15 Newton per meter. What will be the initial acceleration if it is the released from a point 0.2 meter पर रिलीज करने पर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या 0.2 मीटर पर जब हम उसे रिलीज कराते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, यही ये पूछना चाह रहा है। तो हमने कहा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से होगा। कैसे होगा, हमें मास दिया गया है, देन सारे वैल्यू दिया गया है, अब फोर्स इक्वल टू kx, यहाँ पे हम फोर्स m इंटू ए होता है, देन kx, इसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 15, अ सॉलिड डिस्क ऑफ मास m, एक सॉलिड डिस्क है बेटा, ध्यान से, एक सॉलिड डिस्क है जिसका मास कितना दिया गया है बेटा m दिया गया है, इज जस्ट हेल्ड in air horizontally by throwing 40 stone per second। ये कह रहा है इस डिस्क को होल्ड मतलब यहाँ पे इस प्रेजेंस रहने के लिए हम क्या करते हैं, हम 40 स्टोन, क्या बेटा 40 स्टोन को पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड से हम क्या करते हैं, थ्रो कराते रहते हैं, इस पे लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है और ये हेडर आता है, इट मींस रुका रहता है। अब ये कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड टू स्ट्राइक द डिस्क ईच विथ अ वेलोसिटी, हर एक डिस्क की जो वेलोसिटी है, हर एक मतलब जो हम स्टोन उसे फेंक रहे हैं, हर एक स्टोन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड का है। इफ द मास ऑफ ईच स्टोन, अगर हर एक स्टोन का जो हर एक स्टोन है, छोटे छोटे जो स्टोन जा रहे हैं यहाँ पे ना, इसे हर बार फोर्स लगाते होंगे, अब तभी ये रुका हुआ है, कितना फोर्स लगेगा ये पूछना चाह रहा है। जबकि इस स्टोन का मास, ये पार्टिकुलर जो एक स्टोन है उसका मास दिया गया है 0.5 kg ना बेटा, कितना दिया गया है 0.5 kg दिया गया है। व्हाट इज द मास ऑफ डिस्क, इस डिस्क का मास कितना होगा कि यह रुका हुआ है, फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स तो हम लोग निकाल लेंगे, फोर्स बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, एक स्टोन का मास कितना है बेटा 0.05 kg है, इंटू ए कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है पर सेकंड स्क्वायर से, तो मास इंटू एक्सीलरेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 0.3। अच्छा इसमें दिया भी होगा 0.3, नहीं दिया है, ये फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, कितना बेटा 0.3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब एक कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हम फोर्स निकाल लिए कि हर एक स्टोन जितनी बार इस पे टच कर रहा है, इट मींस टच कर रहा होगा, कनेक्ट होता होगा, तो फोर्स लगाता होगा, 0.3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और तभी ये हेड हुआ है। तो इस मास का, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा जो रुका हुआ है, यही हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार समझिए, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इतना अच्छा क्वेश्चन लोग समझ लीजिए कि बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या दिया गया है। चलिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। चलिए एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बना के हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। आइए एफबीडी अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक, एफबीडी अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये हमारा डिस्क है जिसपे बेटा एक
ये जो टेंशन भी तो लग रहा होगा जिस पे टिका हुआ है उस पे टेंशन भी तो लग रहा होगा, या तो फोर्स ही आप कह लो, ये जो फोर्स होगा हमारा वेट इक्वल होगा, इट मींस mg के इक्वल होगा ना बेटा। ये जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगातार लग रहा होगा तो mg के इक्वल होगा ना जी। ये अगर mg के इक्वल होगा तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, पर इसकी वेलोसिटी दिया गया है, मास दिया गया है, तो हमारा क्या होता है, हमें पता है सर, हमें क्या पता है। हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इरेज करते हैं और जगह की किल्लत है। तो हमारा जो फोर्स होता है सर, वो हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम हमारा मास इनटू वेलोसिटी इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे मास हमारा कितना दिया गया है बेटा, मास हमें दिया गया है कितना, देख लो मास कितना दिया गया है। अभी तो हम लोग देखें 0.05 kg, 0.05 kg ना बेटा, 0.05 kg इंटू स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा 0.3 मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड, जान दो यूनिट ना लिखो बेटा, ठीक। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इससे जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 मीटर केजी इसका यूनिट, देन मीटर पर सेकेंड, लिख लो भाई केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन 40 स्टोन है पर यूनिट पर सेकेंड, 40 स्टोन लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस पे 40 जाकर के हर एक सेकेंड में 40 लग रहे हैं। तो एक का मोमेंटम कितना है, एक का मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड से मोमेंटम लग रहा है। और ये टाइम हमें दिया गया है, इसी पे हम लोग रख करके सॉल्व कर लेंगे। देन हमें दिया गया है कितना बेटा, हम यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, हमें कितना 40 स्टोन पर सेकेंड पे। तो एक सेकेंड का मोमेंटम है 40 स्टोन का, एक स्टोन का मोमेंटम है, 40 स्टोन का कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1.2 कितना बेटा, 1.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या बेटा, 1.2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, या आप लोग कह सकते हो 1.2 केजी इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग चलो अच्छा इसी तरह से हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिया बेटा, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू ये 40 स्टोन दिया गया है, सॉरी ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग फोर्स ना निकाल करके हम लोग मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम पे हमारा हर एक ऑब्जेक्ट का या हर एक स्टोन का जो मास है वो कितना दिया गया है, या जो मोमेंटम है वो दिया गया है 0.3 kg। और एक स्टोन का मोमेंटम है, ये 40 स्टोन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 40 का मोमेंटम हो जाएगा, ये 40 का मोमेंटम हो जाएगा बेटा, ये 40 का मोमेंटम हो जाएगा, ये हमारा 40 का मोमेंटम हो जाएगा बेटा। अब हम इसको 1.2 क्या कर लेंगे, 40 का मोमेंटम हो जाएगा, ये हमारा मोमेंटम, मतलब इट मींस इतने का, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 तो नहीं आएगा 1.2 जी, इट आएगा 12 न्यूटन का इस पे फोर्स लग जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास निकालना है इस ऑब्जेक्ट का। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मास होगा ये हमारा इस mg के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग अभी बनाए हैं, फोर्स इक्वल टू mg के इक्वल होगा। देन हमारा फोर्स इक्वल टू बेटा m इंटू जी। फोर्स हमें क्या दिया गया है बेटा, फोर्स हमें दिया गया है कितना, हम लोग निकाले हैं 12 इंटू मास हमें निकालना है, मास हमें फाइंड करना है, देन डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10 और यहाँ से हम डिवीजन कराते हैं तो हमारा आ जाएगा 1.2 ग्राम या केजी, जल्दी बताइए 1.2 ग्राम या केजी, किसमें आंसर दिया गया है, केजी में दिया गया है, तो केजी में ही तो होगा ना बेटा। आइए 1.2 केजी, ये हमारा आंसर हो गया, मार्क्स हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था इसमें। आज ये एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं। कह रहा है कि एक डिस्क है जिसे हम
एयर में हेल्ड किए हुए हैं हॉर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। देन हम 40 स्टोन पर सेकंड इस पे क्या कराते हैं, फोर्स अप्लाई कराते हैं और उसका जो वर्टिकली अपवर्ड टू स्ट्राइक द ईच ऑफ द वेलोसिटी, हर एक स्टोन की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। एक स्टोन का मास दिया गया है 0.5 kg, ठीक है 0.05 kg। डिस्क का मास पूछ रहा है कि ये कब तक रुका रहेगा, इसका मास कितना है कि इतने मोमेंटम से हम इसको रोक करके रखे हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ तक 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।